राधे राधे। अब ये देखिए, आज के वीडियो में हम आपको 5 नंबर कान्हा जी की ही पगड़ी की वीडियो बताने वाले हैं। ये देखिए, ये हमने 5 नंबर कान्हा जी के लिए शरद पूर्णिमा की ड्रेस बनाई थी। अब हम इसके ही लिए इसके मैचिंग का एक पगड़ी का वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने क्या किया, 2 इंची चौड़ी और 6 इंची लंबी एक पट्टी कट कर ली है और इस पर हमने ये सफ़ेद कलर का फैब्रिक चिपका लिया है। और ये देखिए, आपको हल्की सी यहाँ पर लाइन भी दिख रही होगी, आधा इंची की ये लाइन है। इसको अब हम थोड़े थोड़े से कट करके पूरी पट्टी में यहाँ से यहाँ तक हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर कट लगा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हल्का सा हमें शेप देना है। तो वो देखिए, शेप मैं आपके सामने ही दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हम करेंगे। यदि आप बिगनर भी हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई दिक्कत होती भी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, और या तो फिर वीडियो के नीचे ही आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से कट हम लगा लेंगे और देखिए, यहाँ से लगभग आधा इंची उठाते हुए हमें इस तरह से चिपका लेना है। और इसके पहले देखिए, 2 सर्कल भी हमें कट कर लेना है इस तरह से, और इसके ऊपर भी हमें फैब्रिक चिपका लेना है। तो आप भी ये काम मेरे साथ साथ करते चलिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से 2 सर्कल हमने कट कर लिए हैं। अब ये देखिए, ये हमारा चिपक करके रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, जितना हमने कट लगाया था इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो सब पूरे हमें फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ग्लू गन लगाएंगे और इसको यहाँ पर चिपका देंगे, और ऐसे ही हम इसके ऊपर भी ग्लू गन लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ चिपका देंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको चिपका लिया है। और चिपकाने के बाद हम किसी ऐसी चीज़ से, किसी स्टिक से इसको इस तरह से अच्छे से दबा लेंगे ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये सेट हो चुका है। अब हम इस पर पगड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, ये देखिए, हमें लगभग 4 इंची चौड़ी एक पट्टी कट करना है। जिस भी कलर का आप मुकुट बना रहे हैं उसी कलर की आपको ये 4 इंची चौड़ी पट्टी कट करना है। और उसको इस तरह से फोल्ड कीजिए, और यहाँ से फिर ऐसा, और फिर हमें इस तरह से, क्योंकि ये देखिए, ये नेट जो होता है ना बहुत पतला होता है, और इसमें से इस तरह से रुएँ भी निकलते हैं, एक एक धागा निकलता है। इसलिए हमें क्या करना है, ये वाली जो साइड होती है इसको अंदर की ही तरफ दबा करके लगाना है। तो इस तरह से एक पट्टी हमने रेडी कर ली है, मैंने रेडी कर ली है। अब देखिए, हमें क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है पीछे की तरफ जो दिख रहा है, इस हिस्से से हमें इस तरह से रखना है, और यहाँ से सामने वाले हिस्से से हम लाते हुए इस तरह से इसको यहाँ तक चिपका लेते हैं। पीछे हम यहाँ तक लेकर के आ जाते हैं, फिर आपको और आगे बताएंगे। इस तरह से आप भी हमारे साथ में करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखिए, यहाँ तक हमने चिपका लिया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से चिपकाना है। पीछे से आप विशेषकर ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यदि आपने सही चिपकाया तो फिर आपकी पूरी पगड़ी सही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, ये हमें जो ये वाला जो हिस्सा है इसको हमें क्या करना है, बिल्कुल इसके पास से यहाँ से लेकर के आना है, और इसके ऊपर चढ़ाते हुए ये जो सिलाई की मशीन दिख रही है इसके ऊपर हमें लेते हुए इधर चिपकाना है। तो इतना हम कर लेते हैं, फिर आपको और बताते हैं आगे। अब ये देखिए, यहाँ तक हमारा ये चिपका दिया है हमने। अब क्या करना है, यहाँ से हम ये सिलाई मशीन जो दिख रही है इसके ऊपर लाते हुए इस तरह से फिर से हम इधर की तरफ लाएंगे आगे, और यहाँ से हम ये सिलाई मशीन के ऊपर से इस तरह से एक लेयर और बना देते हैं। ये देखिए, आगे से हमने यहाँ से इस तरह से पीछे तक ले आए हैं। अब वापस हम यहाँ पर नीचे की तरफ लगाएंगे ये जो खाली हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ से हम आगे इस तरह से उठाएंगे, और यहाँ से फिर हम इस तरह से मोड़ते हुए कर देंगे। तो ये देखिए, ये वापस यहीं पर आ। तो ये हमारी एक पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसमें दूसरी पट्टी और लगानी पड़ेगी। यदि आपकी भी पट्टी कम पड़ जाती है तो आप ऊपर से भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये पट्टी हमारी जहाँ पर ख़त्म हुई है यहीं से हम दूसरी पट्टी जोड़ेंगे। तो उस पट्टी को यहाँ से इस तरह से लाते हुए ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है हम यहाँ पर इसको पूरी तरीके से चिपकाते हुए यहाँ ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो यहाँ तक बस हमें एक पट्टी और लगानी है कि हमारा ये पगड़ी का बेस बन करके तैयार हो गया है। अब ये देखिए, मेरा ये सामने से थोड़ा सा हिस्सा
कम पड़ गया है, खाली रह गया है, तो मुझे पट्टी कम पड़ गई है। उसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो फ्लावर है यहाँ सामने मैं इस तरह से लगा दूँगी। तो 3 फ्लावर मैं इस तरह से लगा देती हूँ ताकि ये वाला हिस्सा भी हमारा कवर हो जाए और इसका लुक भी अच्छा हो जाए। अब ये देखिए तीनों फ्लावर लगा दिए हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, एक मैं ये लगा दूँगी यहाँ पर और एक इधर से लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से लगा दूँगी, एक और यहाँ पर भी मैं लगा दूँगी, जिससे इसका लुक और भी सुंदर लगे। तो ये देखिए हमने 3 साइज़ की 3 कलकियाँ बना ली है, एक सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये सबसे बड़ी वाली कलकी जो है, हम इसको यहाँ से इस तरह लगाएंगे। फिर हम इस छोटी वाली को, जो इससे छोटी है, उसको यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। फिर ये जो सबसे छोटी वाली है, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगा लेते हैं। तो ऐसी 3 कलकियाँ हम लगा लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बनकर रेडी हुआ है। अब ये बड़ा वाला स्टोन बटन हम यहाँ पर लगा देंगे, जिससे इसकी फिनिशिंग और अच्छी आ जाए। और ये जितनी लेयर दिख रही है, इन लेयर पर हम ये छोटे छोटे स्टोन तीनों कलकियों पर लगा देते हैं। तो ये देखिए फाइनली इस तरह से हमारी पगड़ी बनकर के तैयार हुई है। आपको ये पगड़ी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।